पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे कब से हैं और कब से पुलिस आपने फ़ोर्स जॉइन की है? अ, वो यहाँ मैं अर्ली 2000 से हूँ और पुलिस मैंने 2010-11 में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था एंड देन ऑब्वियसली बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड और फिर ज्वाइन किया तो 2012 से मेरा प्रैक्टिकल करियर स्टार्ट हो गया। अच्छा, लेकिन ये कि प्रोसेस ऑब्वियसली तो उससे थोड़ा पहले, क्योंकि सही, उसमें सही। एक एलिमेंट है ट्रेनिंग का। 8 महीने की ट्रेनिंग थी कोलबर्न में, तो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पुलिसिंग। उसमें सही, सही। सिर्फ वही यू गेट ट्रेन टू बी अ कॉप। सही, सही, तो सही। वो और लेकिन प्रीटी श्योर अगस्त 2012 से प्रैक्टिकल पुलिसिंग में डिप्लॉयमेंट हो गई और फिर यहाँ पे आ गए। सही। तो पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान में वैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो है गुजरावाला से, लेकिन अच्छा, मेरी बर्थ, मेरी प्राइमरी हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज वेल सब इस्लामाबाद में हुआ हुआ है। अच्छा इस्लामाबाद में जी। से। मैं भी ज़ेबिस्ट में पढ़ा हूँ इस्लामाबाद में। हाँ, मैं हाँ हमदर्द में आपके बिल्कुल सही, सही। दूसरे एंड पे। सही, उस सही, अब तो नहीं है खैर हमदर्द वहाँ, लेकिन उस ज़माने में वहाँ होती थी। सही। तो थोड़ा-सा बताइए कि पुलिस फ़ोर्स को जॉइन करने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिक्वायरमेंट्स बड़ी बेसिक्स ही हैं, एज लॉन्ग एज आपने ये 12th किया हो या उसके इक्वलेंट आपकी स्टडीज़ हों। और उसके बाद ऑब्वियसली उसमें फर्दर आपको असेसमेंट हैं डिफरेंट जो क्वालिफाई करना होता है, पास करनी होती है, एंड देन यू कैन गो टू द एकेडमी। अब उन असेसमेंट्स में ऑब्वियसली एक इंटरव्यू है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, फिज़िकल फिटनेस टेस्टिंग है, मेडिकल है, और वो सब आप उस सब में एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्कोर है जो आपको चाहिए होता है। आप अगर वो स्कोर अचीव कर लें तो फिर आप को इनविटेशन आता है। चार्ल्स स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो इन कोलैबोरेशन विद न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स गोल्डबर्न में वो पढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छा। चार्ल्स स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टाफ और ऑब्वियसली सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स वो भी पढ़ाते हैं वहाँ पे, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन। सही। मेरे टाइम पे ऐसे था, अभी पिछले चंद एक साल से ऐसे है कि एक सर्टिफिकेट करना होता है, वो सर्टिफिकेट पास कर लें, फिर उसके बाद मेडिकल, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, मे बी एन इंटरव्यू, एंड देन यू गेट एन इनविटेशन। सही। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया था पुलिसिंग में, तो उनको फ़िल्टर करने के लिए कि आप इफ़ यू आर सीरियस और नॉट अच्छा। सीरियस, फिर वो एक सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा दी मतलब उन्होंने। पहले हम सर्टिफ़िकेट करेंगे ईयर 12 के बाद ईयर 12 के बाद। और उसके बाद फिर बाकी जो आपने प्रोसीजर बताया है और फिर आप चार्ल्स स्टड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आपको मतलब अपना जो भी आपका टेन्योर है 2 साल का या 3 साल का कोर्स वर्क है वो आपको कंप्लीट वो करना है। कोर्स वर्क अभी तो काफ़ी इसकी लेंथ रिड्यूस हो गई है कोविड की वजह से। अच्छा, पहले तो जब मैंने किया था 8 मंथ्स फुल टाइम, अच्छा, और अगर आप उसमें एक डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन था, तो उसमें क्या होता है कि अब जो पहला सेशन होता है आपको, जैसे सेशन 1 सेशन 2 होता है, तो वो सेशन 1A 1B एंड देन यू डू सेशन 2 एट दी अकेडमी। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस स्टूडेंट भी हैं, जी, जी। सेशन 2 हैज़ टू बी डन एट दी अकेडमी, क्योंकि अच्छा, उसमें सेशन 2 के बाद आप ग्रेजुएट करते हैं। सही, 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 उसके बाद और भी स्टडी है, लेकिन सेशन 2 के बाद आप ग्रेजुएट करके एज ए पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। तो सही। इसलिए सेशन 2 हैज़ टू बी एट दी अकेडमी, क्योंकि अच्छा। उसमें जो ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपका वहाँ होना ज़रूरी है। और ये जो पुलिस फ़ोर्स जॉइन जो लोग कर सकते हैं वो सिर्फ़ सिटीज़न ही हो सकते हैं या परमानेंट रेज़िडेंट भी हो सकते हैं? नहीं, परमानेंट रेजिडेंट अगर आप हों तो आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। सही। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास परमानेंट रेज़िडेंसी है और आप सर्टिफ़िकेट और आप अपनी जो डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो कोर्स वर्क है आपका यूनिवर्सिटी से, वो फिर गवर्नमेंट फंडिंग होगा? नहीं, सो उसमें ऑब्वियसली ये डिसीजन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग कि कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा उससे हट के ये कि क्या चाह रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती है, उन्हें हम इतने कॉप्स लेके आएंगे, जैसे और कंट्रीज़ में भी जी, जी। होता है। तो मेरे टाइम पे ऐसे था कि वहाँ पे एक स्कॉलरशिप था, इफ़ यू आर ऑब्वियसली स्टडिंग फुल टाइम दे, तो उसमें एक डिफरेंट क्राइटेरिया था अगर आप उसको मीट करते हैं तो। आजकल जो मैंने सुना है दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्कॉलरशिप कि अगर आप वहाँ पे हैं तो वो यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। अच्छा। इसमें कोई एज लिमिट है? एज लिमिट मेरा ख्याल है इसमें 44, अच्छा 44 मेरा एज ख्याल है। लिमिट है। अब आई एम नॉट सर्टन, क्योंकि
ये मैं अपनी मेमोरी के ऊपर रिलाई करते हुए ये बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन एज लिमिट है ज़रूर। आया वो 44 है या कुछ और है, वो मुझे 100% सर्टन नहीं है इस बारे में, लेकिन है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एज पे ज्वाइन कर सकते हैं। सही। और जिस तरह आपने बताया कि आप ज्वाइन कर लेते हैं, आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो इस तरह फिर आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। अच्छा, ये भी एक, जिससे मैंने अभी आपसे बताया ना कि सेशन 1 सेशन 2 होता है एट द एकेडमी। व्हेन यू ग्रेजुएट, व्हेन यू पास आउट फ्रॉम द एकेडमी, then session 3 starts. But session 3 starts where you get deployed at a police station. अच्छा। ठीक है, आप उसमें प्रोसेस ये होता है कि जब आप ग्रेजुएट करने वाले होते हैं तो यू ऑब्वियसली गेट गिवन अ फॉर्म जिसमें आपको नंबर ऑर्डर में 5 चॉइसेस देनी होती हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट पुलिस स्टेशन, आई वांट टू गो टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सही। विच एवर वन यू गेट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं 5 में से कोई मिलेगा। देयर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड के जो है वो कोई और भी आपको उठा देंगे, पुलिस स्टेशन दे दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर जॉइनिंग न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स। सही, तो न्यू साउथ वेल्स में कहीं पे भी सही, डिप्लॉय सही। कर सकते हैं आपको। लेकिन दे वेरी फेयर इन दिस सिस्टम, स्पेशली फॉर एथनिक पीपल लाइक माई सेल्फ। अगर मैंने, मेरी फर्स्ट चॉइस थी कैम्पसी एंड आई गॉट गिवन कैम्पसी, अच्छा। क्योंकि आई एम यूजफुल एट कैम्पसी, आई एम नॉट यूजफुल इन ब्रोकन हिल। अच्छा, ऐसा भी है कि बिकॉज लाइक लाइक हमारी जो लुक्स हैं, हम पंजाबी, इंडियन कह लें, पाकिस्तानी कह लें, तो जहाँ पर ये कम्युनिटी ज़्यादा होती है, मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि वहीं पे आपको डिप्लॉय करें। उनकी कोशिश का इसमें ऐसा कोई नहीं है। सच नहीं आता। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो यू एंड लाइक आई सेड, यू एंड ऑफ द डे यू जॉइन न्यू साउथ वेल्स न्यू पुलिस साउथ फोर्स, वेल्स। दे कैन सेंड यू एनीवेयर। सही, सही। लेकिन वो जो नंबर ऑर्डर में आप अपनी चॉइसेस देते हैं, दे आर ऑब्वियसली समवट रेलिवेंट टू वेयर यू थिंक यू आर यूजफुल, सही। और उसकी आप रीजनिंग जो देते हैं अपने एंड पे, तो वो उस चीज़ को देख के वो आपको वहाँ भेजते हैं। लेकिन ये कि वंस आप गोइंग बैक टू वंस आप ग्रेजुएट कर लेते हैं तो सही, आपका पहला जो साल होता है यू वर्क एज अ प्रोबेशनरी कांस्टेबल, और उसमें पहले साल के अंदर आपका सेशन 3, क्योंकि 1 और 2 अपने एकेडमी में किया होता है, सही, सही, सही। 3, 4 एंड 5 यू डू 3 सेशंस एट द एकेडमी। तो मतलब इस तरह फिर आप फर्दर आप स्टेप अप करते जाते हैं। स्टेप अप के हवाले से अगर आ जाएं तो ऑब्वियसली पहला स्टेप तो आपका होता है कि आप कंफर्म कांस्टेबल बन जाएं, जो आप 1 साल के बाद बनते हैं। अच्छा, कांस्टेबल बन जाते हैं। क्योंकि आप पहला पूरा साल प्रोबेशनरी कांस्टेबल होते हैं, सेशन 3, 4 एंड 5 ऑब्वियसली आप वर्क जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉप। आपके साथ एक आपका मेंटोर असाइन होता है जो आपको ट्रेन भी करता है, आपको गाइड भी करता है और आपको असेस भी करता है एट द सेम टाइम, सही। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू फेल यू एट द सेम टाइम। अच्छा। फेल होने का मतलब ये होता है कि देन यू रिपीट अ सेशन। तो जो अच्छा। आपकी साल की प्रोबेशन है इट कैन एक्सटेंड अच्छा। टू, अगर जैसे आपने एक सेशन अगर फेल किया है तो इट विल एक्सटेंड बाय अनदर 3-4 मंथ्स। ओके, ओके, तो वो ओके। प्रोबेशन इस तरह एक्सटेंड हो जाती है। अगर आप, इफ़ यू कीप फेलिंग देन यू आर डीम नॉट सुटेबल, तो यू कैन एक्चुअली देयर इज एन एग्जिट स्ट्रेटजी देयर। People leave sometimes they are made to leave, sometimes it's like a negotiation, you sort of put it on the table, you tell them कि हमसे जो हो सकता है हमने किया आपके लिए, आपने भी अपना 100% कर दिया, बट मे बी इट्स जस्ट नॉट फॉर यू। तो वो ऐसे भी होता है। तो इट मीन्स कि पॉइंट सिस्टम होता है, मतलब जहाँ पे मैंने सुना था कि आपकी स्क्रूटनी भी होती है, आपको मतलब देखा जाता है हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर देखा जाता है। देखा जाता है। और अगर लेट्स सपोज, जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे किसी पुलिस ऑफिसर ने रोका और मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे गलत रोका या गलत फ़ाइन दिया है, और मैं उसको कोर्ट में जाके चैलेंज करता हूँ और वो मेरे हक में आ जाता है, तो फिर वो उस पुलिस वाले को डीमेरिट्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। होता। सर ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप पढ़ते हैं, असेस होते हैं सारा, जी, जी। दैट्स व्हेन यू आर अ प्रोबेशनरी कांस्टेबल। वंस यू बिकम अ कांस्टेबल ऑफ पुलिस, दैट्स इट। अच्छा, It's you. There's no assessment as such anymore. अच्छा, It's अच्छा। only accountability. अच्छा, फिर Accountability अकाउंटेबिलिटी for की your बात। actions. Obviously, you run a court matter. You fail. There may be uh, some sort of an explanation. Ke why ऐसा क्यों? did we have a matter that you were the officer in charge of, and we ended up failing सही, सही, or got dismissed, or मतलब जो भी उसकी reasoning होगी, it's not always the case. चंद ऐसे कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिसमें आपसे नहीं पूछा जाता कि हमने क्यों फेल किया, बिकॉज समटाइम यू टेक एक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो उसमें नहीं होता कि अगर इफ पुलिस, इवन इफ पुलिस वाज नॉट मैं समझ सक्सेसफुल, रहा हूँ। हाँ जी। तो
It's not a big deal. इट्स नॉट अ बिग डील. You do things for reasons. Um, obviously, community has an expectations from us. तो आपको उस expectation को meet करना होता है. तो उसमें ये नहीं होता कि आपकी end result क्या था. आप वैसे भी काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, ये पुलिस की वजह से है या वैसे मुस्कुराते काम है? नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है. पुलिस वाला और इसका मतलब आई एब्सोल्युटली लव माय जॉब. सही. तो वो उसमें एज सच सीरियसनेस का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन यह है कि आई डोंट थिंक, क्योंकि अब खुद इतना बड़ा हो चुका हूँ कि उस तरह से तो इसी से मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सब लोगों के लिए. वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पुलिस की सैलरी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या वो इतनी होती है कि लाइक दे कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ? देखें, हैप्पीनेस तो अब हर बंदे की डिक्शनरी में उसका मीनिंग डिफरेंट है कि हैप्पीनेस क्या है, और कंफर्टेबल भी प्रीटी मच इट्स अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर एवरीवन. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर 12 के बाद या कुछ आम लोग, ईयर 12 विल बी समथिंग फॉर समवन हु इज़ हियर एंड बोर्न हियर. जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से आए हुए, उन्होंने ऑब्वियसली ईयर 12 से ज़्यादा की स्टडी की हुई होती है. ठीक है, अब वो उस टाइम उनकी पोजीशन क्या है, आया वो सिंगल है, आया वो मैरिड है, वो बच्चों वाले हैं, एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस. तो लेकिन सादा लफ्ज़ों में देखा जाए, स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक इस वक्त है $72,000. और ये टैक्स फ्री होती है मैंने सुना है. नहीं नहीं, टैक्स तो आपको टैक्स देना होता है, होता हर कोई टैक्स देता और है. सेम टैक्स है जो बाकी लोगों पे होता है. सेम टैक्स है, आपस से ऊपर इनोवेशन ज़्यादा होता है आम लोगों से. अच्छा. सुपर इनोवेशन ज़्यादा होता है. आम कोई भी बंदा जो 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, जी जी. उनको एक साल में 4 हफ्ते की छुट्टी होती है. हम लोगों को 6 हफ्ते की छुट्टी होती है एक साल में. 6 हफ्ते सो की. हमारी एनुअल लीव्स 4 नहीं 6 वीक्स की होती है. और आप जो यहाँ पे काम का प्रेशर होता है आपके ऊपर, लेट्स सपोज हम लोग 5 दिन काम करते हैं 9 to 5, जो भी मतलब ऑफिस जॉब करते हैं, तो यहाँ पे क्या इसी तरह से आवर्स डिवाइड होते हैं? अच्छा, उससे पहले मैं आपका सैलरी वाली बात को क्लियर कर दूं कि स्टार्टिंग है अबाउट 71 टू इस तरह से, एंड यू हिट 6 फिगर सैलरी विद इन 5 years. वाह. ठीक है, तो इट्स pretty decent Very compared. nice. Obviously, if you compare with private sector, हाँ you जी. probably can earn more, but इस सेक्टर की बात कुछ हो रहा है. सही सही. और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी का एक एलिमेंट भी इन्वॉल्व है ना. वंस यू बिकम अ कंफर्म कांस्टेबल, योर जॉब इज़ प्रीटी सिक्योर अनलेस यू डू समथिंग रियल Stupid. नास्टी सही. एंड स्टूपिड. सो जीडीज, जिसे हम जनरल जीडीज कहते हैं, यूनिफॉर्म पुलिस जो आप रोड पे देखते हैं, ये सब जीडीज है, जनरल ड्यूटीज पुलिस है. इनकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है. जब आप फर्स्ट एकेडमी से ग्रेजुएट करते हैं तो आप बेसिकली जनरल ड्यूटीज़ में आते हैं, जीडीज़ में. जो भी उसके अलावा अंडर कवर्स या डिटेक्टिव्स होते हैं, उनकी 10 घंटे की 9.5 घंटे की शिफ्ट होती है. और टाइमिंग जीडीज़ के अंदर जब 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें 2 दिन 2 रातें होती हैं एक वीक में? हाँ, और उसके बाद 4 या 5 दिन छुट्टी होती है. हर स्टेशन का डिफरेंट रोस्टर होता है. अच्छा. लेकिन अगर आपका रोस्टर वैसे रोस्टरिंग इज़ अ बिग इशू नो मैटर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, लेकिन रोस्टरिंग के लोग अच्छे हों तो इट्स अ प्रीटी कंसिस्टेंट रोस्टर. 2 days 2 nights 5 days ऑफ. 2 days 2 nights then 5 5 days days off. off. 2 days 2 nights. जी. That's very. अनलेस कि आपकी कोर्ट कमिटमेंट्स बीच में आ जाएं और चीज़ें, तो इस तरह वो चीज़ उससे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा. मतलब ये कि फोर्टनाइटली आप आवर्स अपने पूरे कर रहे हैं, 38 आवर्स जो हम लोग ज़्यादा करते कर हैं. जाते हैं हम आवर्स तो आप इस ज़्यादा तरह कर से, जाते क्योंकि वो लेकिन इट वर्क्स ऑन द 38 आवर्स. अच्छा, मतलब पैटर्न वही है. पैटर्न वही है, लेकिन ये है क्योंकि हम एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं. फिर दूसरा ये है कि 12 से 12.5 घंटे जब हो जाएं तो उसके बाद ओवर टाइम स्टार्ट हो जाता है. अच्छा. क्योंकि थिंग्स कैन हैपन एट द लास्ट मिनट, और फिर आपको फिर एक्स्ट्रा हम ओवर टाइम में चले जाते हैं. आप और ओवर टाइम की एक्स्ट्रा पेमेंट Yes. मिलती है आपको? हाँ, नथिंग इज़ फॉर फ्री. नहीं हर नहीं. चीज़ जो तो है, इसका मतलब है पाकिस्तान में तो फिर जो हमारी पुलिस है मतलब समटाइम्स हम उनको बहुत पाकिस्तान में ज़्यादा कोई रोस्टर ही क्रिटिसाइज नहीं है करते हैं, ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं जो पुलिस मतलब वहाँ एक्स्ट्रा. देखिए, पाकिस्तान की पुलिस को यहाँ की पुलिस से कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ की पुलिस अव्वल तो पोलिटिसाइज्ड है. यहाँ की पुलिस इस बारे Is में it- बाद में आएंगे. अच्छा. इस बारे में सही क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे ज़रूर जानना चाह रहा था. सही. इवन तो मुझे यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए और मुझे पुलिस का जो एक नेचर है बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि
वो जो पुरानी फिल्मों में कि ना पुलिस की दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, तो ये मैंने सवाल ना एंड पे रखा हुआ है एक। अच्छा, ये सैलरी और हमने इसकी बात की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो इम्पोर्टेंट इशू है पूरी दुनिया के अंदर ब्राइब का, समटाइम्स ऐसा न्यूज़ के अंदर आता है, और वो भी 7 न्यूज़ की तरफ से, कि कुछ वो जो कहते हैं ना कि गंदे अंडे होते हैं हर जगह पे होते हैं, तो यहाँ पे भी पुलिस इस तरह ब्राइब लेते हुए पकड़ी गई है, या किसी के ऊपर केस चल रहा है ब्राइब का। ओवरऑल जो एक सिनेरियो है वो क्या है, कि पुलिस को कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी ने आपको कहा हो कि यार ये $100 लें और मुझे ना पकड़ें या मुझे जाने दें, ऐसा होता है ऐसा होता है, अमूमन? बिल्कुल होता है, होता है ऐसा? होता है। पीपल ऑफर यू, अच्छा मेरा ख्याल है लेकिन आई आपके तो टेक दैट बैक वन कैमरा स्टेप। नहीं यहाँ पे होता। हाँ, लेकिन वो आप ऑन करते हैं तो ऑन होता है ना, जब तक आपने ऑन नहीं किया वो कब तक ऑन होता है। अच्छा, और ऑब्वियसली आप हर सिचुएशन इज़ नॉट रिकॉर्डिंग रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एवरी पर्सन यू इंटरेक्ट विद जी जी, उसको आप रिकॉर्ड कर लें। एग्जैक्टली। लेकिन हर चीज़ रिकॉर्डिंग के लिए, अब मैंने जब ज्वाइन किया था उस ज़माने में हमारे पास कैमरास थे ही नहीं, हाँ, तो एक ये चक्कर भी है। कैमरास तो अभी 2-3 साल पहले आए हैं एग्जैक्टली। तो फोर्स में, सही हमारे पास तो कैमरास थे ही नहीं ऐसा उससे पहले। सही सही सही। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी नज़र में ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की, अब चूँकि मैं खुद पाकिस्तान से हूँ तो मुझे पता है, हमारी नज़र में करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल होती है। तो यहाँ पे करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, उसमें और बड़ी चीज़ें जो करप्ट हो जाती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, गिविंग समवन फेवर, लुकिंग आफ्टर समवन, और लुकिंग आफ्टर समवन ऑन बिहाफ ऑफ समवन। तो इस तरह ये सब चीज़ें भी, ये नेपोटिज्म जिसको हम बोलते हैं, यहाँ के लिए फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म तो इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। लेकिन यह है कि ये इट्स करप्ट प्रैक्टिसेस के, खाली ये नहीं कि आपने किसी से पैसे ले लिए तो वो ही करप्शन है। आपने अगर किसी को लुक आफ्टर कर दिया आउट ऑफ द वे जाके, बेसिकली वो भी करप्शन है, मिसकॉन्डक्ट है। और वो मतलब रेस के ऊपर होती है, या वो ये होता है कि बस वो ओवरऑल अब देखिए वो मसला ये मॉनिटरी है होती कि है? हमारा जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का एक पूरा एक चेन ऑफ कमांड है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को देखता है। लेकिन यह है कि क्या उसके बावजूद कि ऐसा नहीं होता है टाइम टू टाइम चीज़ें निकलती हैं कि यार पुलिस ने कुछ ऐसा किया वैसा किया। अब नो वन इज़ परफेक्ट, नो, इसीलिए आई एग्री। इसमें एक इतना ज़्यादा वो है प्रोसेस कि चीज़ों को ओवरसाइड करना, ऐसी प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करें कि हो ना पाए, मतलब यू लीव नो चांस फॉर करप्शन। लेकिन क्या उसके बावजूद नहीं होती तो दैट वुड बी रॉन्ग, ऑब्वियसली हो जाती है। दैट्स रॉन्ग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी शायद 2 महीने पहले 60 मिनट्स जो एक यहाँ पे शो होता है, आपने भी ज़रूर देखा होगा, उसके अंदर क्वींसलैंड के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का 60 मिनट्स का एक इंटरव्यू हुआ था, और उससे मतलब डिपार्टमेंट के अंदर रेसिज्म पे बात हो रही थी और फेवरेटिज्म पे बात हो रही थी। तो उस बंदे ने वो 60 मिनट्स के अंदर बड़ा प्रिसाइसली इस चीज़ को एलेबोरेट किया था कि किस तरह से उसको फेस करना पड़ा, क्योंकि वो ब्लैक था एक्चुअली में, अफ्रीकन था। तो एनीवेज मतलब रेसिज्म अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो if I say it doesn't exist, it will be a very wrong statement. It does exist. ट्रू ट्रू। Whether it's the organization or whether it's generally living in Australia, not everyone is perfect. Yes, there's people out there, they respect people of other culture, color, religion, faith within the organization, outside the organization. But at the same time, there's people that do not respect that within the organization, outside the organization. एंड दे मिस यूज देयर पावर ऑल्सो। That's a very fine line, because can you prove that? Maybe not. But do you know in your head that it's true? Maybe yes. It's like that. To be able to prove you did something wrong by me because of the color of my skin is something that needs very concrete evidence. But you know, when you put the odds together, you 2 and 2, 3, 4, 5 different factors. You know in your head that that is the reason, but can you prove that? It's a different story. And same goes with people favoring other people for promotions. You sometimes feel like this is wrong, but can you prove that? It's the issue. दिस इज द इशू। क्योंकि हमारा तो काम ही है ना, ऐसा वी है। वर्क ऑन एविडेंस बेस्ड। तो सही। अगर आप किसी भी आप ऐसी फॉल्स एलिगेशन लगा दें, मे बी इट विल स्टार्ट अ कंप्लेंट, बट कैन यू प्रूव दैट? इट विल बी अ नॉट सस्टेन कंप्लेंट। So it needs very concrete evidence. So
Again, going back to the fact racism, yes, it does exist. We cannot deny that. Even I'm pretty sure politicians at their level do not deny that it doesn't exist. But what practices do we implement to make sure that it gets reported, it gets action on, and people learn their lesson out of it? I think it's in that direction. Is it best practice? Maybe not. Can it still be improved? Maybe yes. अच्छा एक इंटरेस्टिंग मतलब मेरे माइंड में सवाल आया था, वो ये थे जिस तरह आपने बताया कि मतलब एक तो पुलिस और शेरिफ और साथ में जिस तरह अंडर कवर, तो ये आप स्विच कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स अंडर कवर से। आप शेरिफ जो है वो टोटली दे वो पुलिस के अंदर अंडर नहीं दे आता। नॉट पुलिस, दे वर्क्स इन द लोकल कोर्ट्स, हाई अच्छा, कोर्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. पुलिस में जो है ना बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं. अच्छा, जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो यूनिफॉर्म पुलिस, अंडर कवर्स एंड डिटेक्टिव्स है. लेकिन इन टोटल पुलिस के अंदर आई थिंक मे बी 50-60 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. अच्छा। मतलब फॉरेंसिक्स है, स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक रेंज है पूरी. और उसको ज्वाइन करना वही बेसिक वहीं से So स्टार्ट you होगा start from Basic. general duties policing, और फिर आगे आप then you उसको make your way, अपने whichever way you want to progress or take your career. सही से लोगों का इंटरेस्ट भी होता है कुछ चीज़ों में. कुछ लोग बस ज्वाइन करते हैं and what they all they do is general policing for the rest of their life because they like it. एक इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इनका अपनी पुलिस के साथ कितना ट्रस्ट है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं आप शायद मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त वो भी ये बात समझेंगे या मानेंगे कि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वो क्या है ना कि पाकिस्तान हमारे अंदर से नहीं जाता, हम पाकिस्तान को हाँ. छोड़ के आ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं चार और ये सवाल पूछते हैं कि वजह यही होती है कि हम अपने मुल्क को और बेहतर देखना चाहते हैं। ये भी हमारा मुल्क है, वो भी हमारा मुल्क है, लेकिन हम उसको इस लेवल पे देखना चाहते हैं। तो मैं इसी नज़र से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों का कितना ट्रस्ट है, क्योंकि वहाँ पर लोग कहते हैं यार पुलिस को बुला लिया तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं आपको यकीन आए या नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे पाकिस्तानी एंड देसी इन जनरल कम्युनिटी से मेरा जॉब के थ्रू ऐसे वास्ता पड़ चुका हुआ है, जो यहाँ पे आके भी यही सोचते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो ये ना हो कि हमारे वो मत्थे ही पड़ जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो, और कुछ करते ही नहीं है. मतलब दे चूज टू सिट साइलेंट, बी क्वाइट, नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट इवन दो दे आर द विक्टिम्स. तो लेकिन बहरहाल विदाउट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स, जी जी चक्कर ये है कि जो जो कंपैरिजन है वो तो ऑब्वियसली आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जनरली पुलिस की यहाँ पे अटमोस्ट रिस्पेक्ट है इस प्रोफेशन की. लोग लोकल हों या इमिग्रेंट्स हों या जस्ट विजिटर टू ऑस्ट्रेलिया हों, दे रिस्पेक्ट पुलिस, दे लुक अप टू पुलिस फॉर मोस्टली एनी मैटर व्हाट दे हैव. और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन ये ना एक बिजनेस जी है. जी ठीक है, it's a government organization, but it's an organization. But the way they are conducting themselves, the way they um, provide help, support to the community, obviously there's a lot of respect. Because जैसे आपने कहा गंदे अंडे निकल आए आगे पीछे, आगे भी शायद निकलेंगे, लेकिन general consensus is that they're doing pretty well. और People are happy with people them. are happy and that's why they respect. This is why मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आप कहीं कुछ हो जाए ना तो वो कहे कि यार मैं पुलिस वाला हूँ, पीछे हट जाओ, ऐसे नहीं करो, वहाँ नहीं करो. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं अब मैं कई दफ़ा ऐसे भी हो चुका, क्योंकि मुझे अब चूँकि जॉब करते हुए कुछ तकरीबन 11-12 साल होने को हैं, तो मेरे साथ पर्सनल लेवल पे ऐसे हो चुका हुआ है कि मैं ऑफ ड्यूटी होता हूँ, कहीं आगे पीछे कुछ हो रहा होता है, एंड आई फील लाइक आई नीड टू बी देयर to be able to put an end to whatever is happening. So every time I announce my office, people walk away, and or at minimum they listen to me and they do the right thing by सही me, सही if that makes sense. नहीं But it's not that I go there trying to act like a macho man and like I'm the hero. Okay, you walk away. It's just basically you see something that's not right, you go and you announce your office, and people respect that. नहीं ट्रू। मतलब अभी मुझे भी यहाँ पे 10 साल हो गए और इन 10 सालों में एक चीज़ यही देखी कि इवन पुलिस जब भी आपसे इंटरेक्ट करती है दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल,
और बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। और क्योंकि हमारा इंटरेक्शन वही होता है कि लाइसेंस दिखा दें, ब्लड टेस्ट दे दें, सिंपल। इससे ज़्यादा एक कभी इस तरह की कोई हुआ नहीं है, कोई एक आध दफ़ा शायद हुआ हो इस तरह का। तो अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद पुलिस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। हमने सालों साल देखा है, मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ्स, कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है, पुलिस उसकी विक्टिम होती है, पोलिटिसाइज होती है एक्चुअली, और वो अपने तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं पॉलिटिशियंस। यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आती है, जिस तरह अभी नई गवर्नमेंट आई है न्यू साउथ वेल्स के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों को करवाने के लिए, या नहीं होता? इनका इन्फ्लुएंस जो होता है ना, अगर कहा जाए कि नहीं होता तो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग एट अ पोजीशन वे you need people that you can trust. Yes, there's an element of influence there, but can you call that corruption? I don't think so. और जहाँ तक उसके अलावा इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में होता है कि वो इसको उठा लिया उसको उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बिला वजह किसी के घर ना, नहीं घुस सकते। बिला वजह आप किसी के घर नहीं घुस सकते। किसी के घर घुसने के लिए जो एक तरीका कानून में लिखा हुआ है, यू हैव टू फॉलो द लॉ। इवन आई एम प्रीटी सर्टेन पाकिस्तान में भी है वो, इट जस्ट डजंट गेट फॉलोड। लेकिन यहाँ पे तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किसी के घर घुसना तो दूर की बात, आप किसी को वैसे भी रोड पे चलते हुए भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस हवाले से कि आप वैसे ही कहीं जा रहे हो तो पुलिस आपको रोक के आपसे तरह तरह के सवाल पूछ ले, दे आर नॉट अलाउड। लेकिन लोग इसकी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन बार कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं तो छोड़ें, बिल्कुल भी नहीं है। सही 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 सही। जो चीज़ भी करनी है उसको लिए आपको उसके प्री रिक्विजिट जो है ना, उसको फुलफ़िल करना है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। इवन दो जो आप प्री रिक्विजिट फिल कर रहे हैं, शायद वो इट्स विद द मैलिस इंटेंशन, मे बी दैट्स पॉसिबल, लेकिन आपने फिर भी, सादा लफ्ज़ों में मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई इस तरह का डॉजी काम भी उस लेवल पे हो रहा है ना, तो उसके लिए भी आप यू गो थ्रू द राइट वे सही सही टू अचीव समथिंग लाइक दैट। सही। सॉरी, लास्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे मेरे जो जहन में था, वो ये था कि आई केम फ्रॉम क्वींसलैंड, आई फिनिश माई यूनी ओवर देयर। अच्छा। और वहाँ पे मैं एक रीजनल में रहा था, 3.5 साल गुजारे थे। अभी सिडनी में मुझे रहते हुए तकरीबन 6.5 साल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइक अ मेट्रोपॉलिटन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो सिडनी शहर है, यहाँ पे जो हमें जो क्राइम देखने को मिलता है, 7 न्यूज़ के अंदर हम जब कोई भी न्यूज़ में किसी का नाम नहीं लेता, हर रोज़, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन एंड काइंड ऑफ अ डिप्रेशन के सेफ्टी इश्यूज हमें नज़र आते हैं। कहीं हर दूसरे दिन कहीं ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कहीं शूटिंग हो रही है, कहीं किलिंग हो रही है, किसी को अगवा किया जा रहा है, बराए तावान हो रहा है। सो इज़ इट लाइक बिकॉज ये बड़ा शहर है, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, या कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर कहीं कोई कमी हो रही है? क्या आप समझते हैं इसकी वजह? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस के अंदर कहीं कमी है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि सिडनी में क्राइम रेट और जगहों की निस्बत ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ सिडनी की पॉपुलेशन, सिडनी की जो डेंसिटी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सर्टन ग्रुप्स, जी जी। तो यस इट डज बिकम हॉट केक। और जो होता है वो ऑब्वियसली न्यूज़ में आ जाता है, आपको नज़र आता है उसकी। लेकिन जो आप लोगों को नहीं नज़र आता, उसमें वो चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, आई मीन बिकॉज इट्स पब्लिक नॉलेज। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बहुत सी ऐसी पब्लिक प्लेस शूटिंग्स हुई हैं जिनमें उन लोगों को बताया गया कि यार वी नो कि ऐसा होने को है तुम्हारे साथ, तो हमें बताओ, हम कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। I But agree. they choose not to talk, तो फिर because they think they are Tarzans or ऐसा हुआ है? whatever goes through बिल्कुल। their heads, and obviously it's public knowledge. You would have, if you follow like you said मैं news, बिल्कुल तो समझ गया आपने हूँ। सुना होगा हाँ, कि वो बताते हैं कि हम इनको मना किया था बाहर निकलने से, और बाहर निकलने से they even refuse to take our help.
ये अच्छा, नहीं कि अच्छा, सिर्फ बाहर निकलने से मना किया, कई दफ़ा ऐसे बस होता फिर है वो कि आपस में लड़ते मरते रहते हैं। ऐसे ही है। तो अब वो उसको आप नहीं रोक सकते। हाँ, उसको नहीं रोक वो ऑब्वियसली इट्स अ फाइट ओवर अ टेरिटरी ओवर सो समटाइम एट द ट्राइब्स एंड एंड ऑफ द डे समटाइम। जो सारी इस टॉक से हम कंक्लूजन कर सकते हैं वो ये कि पुलिस इज़ योर फ्रेंड। हाँ, भाई ये आप अगेन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे 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 पुलिस एग्जैक्टली ऑफिसर्स भी हैं। एग्जैक्टली। वो तो बेचारे वहाँ पे तो उनके लिए बेसिकली मैं जहाँ से देखता हूँ मुझे तो बस वो आ, बुरा ही लगता है कि ना फैसिलिटीज़ हैं ना तनख्वाहें हैं, काम भी बस ऐसे आपने जॉब ज्वाइन किया तो इसका मतलब आप उनके हो गए। कभी भी बुला लेंगे, कभी सच भी कर लेंगे। यहाँ ऐसा कुछ मजाक नहीं है, कभी भी बुलाने वाला, अनलेस ऑब्वियसली यू आर डाउन फॉर एन ऑन कॉल ड्यूटी। अदरवाइज तो आप व्हेन यू आर ऑफ दैट्स इट। तो आपको कोई नहीं बुला सकता चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और यहाँ पे जनरली प्रोफेशन की उसी तरह से रिस्पेक्ट भी है। और लोग जो हैं नॉर्मली दे आर हैप्पी। हाँ जी। तो आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरा इरादा बना पुलिस ज्वाइन करने का तो मैं डेफिनेटली आपसे एक दफ़ा नहीं नहीं, पूछूंगा ज़रूर। मैं आपने एक बड़ी मुझे अच्छी बात याद करा दी ज्वाइन करने के हवाले से। एक दोस्त थे मेरे, इफ्तिखार कुरैशी, ही डाइड लास्ट ईयर ओके सॉरी। और ही इज़ द रीज़न आई बिकेम अ कॉप। अच्छा 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 अच्छा। ही वाज द सार्जेंट ऑफ पुलिस। मैं अपनी वाइट कलर 9 to 5 जॉब करता होता था और एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने अपनी उस जॉब से रिज़ाइन किया, ऑब्वियसली ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। और फिर मुझे जिन एक और मेरा ग्रुप था जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं आप सोचते इस बारे में, यू आर यंग, speak to this guy, he's a cop, and that's how I spoke to him, or and I just joined, and I absolutely do not regret joining the police force. सही सही। I know there's professions out there where people can make more money, but I've seen them how they work, and I've seen myself how I work. सही It's सही। fun, it's relaxing. Yes, it does get stressful. It's a dangerous job. I'm not gonna take that away, जी but जी it's fun. It's better. That's what I like. सही और सही। yeah, और क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी वो पाकिस्तानी थे वो भी, और उन्हीं की वजह से मैंने ज्वाइन किया था जब मैंने उनको और देखा। डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे फ्यूचर में आपसे नहीं मोटिवेट नहीं, होके डेफिनेटली ये मैं भी ज्वाइन लोगों करना चाहेंगे अगर अगर जो इनका आपके, इरादा अब हुआ आई तो। डोंट नो आपकी फॉलोइंग कैसी है, सही लेकिन सही। यह है कि जो भी इसको देखे, अगर somehow they want to approach me, they can approach you and you can get through to me obviously। लेकिन यह है दिस कि इज the सो ग्रेट, reality सो is नाइस ऑफ कि यू। जितने भी पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे, और वो ज़िंदगी में इस जगह पे हैं जहाँ पे दे आर मेकिंग अ डिसीजन कि क्या करूँ मैं, जी 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 तो बजाय इसके कि अपनी लाइफ को आगे पीछे टाइम बर्बाद करने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर इस मुल्क में ये भी है कि हम लोग बहुत ऑड जॉब्स करते हैं। मैं देसी कम्युनिटी की इन जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तानियों की जी जी नहीं। जी जी बिल्कुल। ऑड जॉब्स करते हैं और सारी उम्र उन्हीं ऑड जॉब्स में लगे रहते हैं, क्योंकि पैसे ठीक आ रहे होते हैं, कैश में आ रहे होते हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे होते, इस तरह की चीज़ें। तो डोंट थिंक विद अ वेरी शॉर्ट टर्म सिनेरियो, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म। सही सही तो सही लॉन्ग टर्म में सब कुछ आ जाता है। सही सही। Just join a profession, maybe not policing anything else, but if policing, it's a very good profession, join करें। बहुत लोग नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। स्पेशली डेफिनेटली बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। कभी कभी ऐसी स्टेज आती है यहाँ पे, इवन आप परमानेंट भी होते हैं, सिटीज़न भी होते हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि अब आपने करना क्या है, आप वही और जॉब्स कर रहे होते हैं। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट थैंक यू सो मच अगेन नहीं फॉर जी, दिस इंटरव्यू। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था सब लोगों के लिए। आई होप अगर किसी को कुछ और जानना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, या अगर वो शुएब भाई से बात करना चाहें तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, और फिर मैं इनसे कंफर्म करके आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।